हेलो। हेलो। ओके। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा चाय पे पर्चा इनिशिएटिव एंड इसमें हम डिस्कस करते हैं अबाउट जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपके 27 ईयर्स के। तो इसमें अपना जो टाइमिंग है वो रहता है 8 PM से लेके 9-9:30 के बीच में, जब भी जो भी रहेगा उस हिसाब से अपन चलेंगे। एंड इसमें जो जो सब्जेक्ट अपन कवर कर रहे हैं वो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। तो ये सारे के सारे अपन कवर करेंगे। पॉलिटी हो चुका है, हिस्ट्री के भी एंशियंट और मिडाइवल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड देन अभी जो अपना है वो चलेगा, एक बार आई एम जस्ट चेकिंग। ओके। तो इसमें फिर जो अपने चलेंगे वो इसके बाद क्या रहेगा, हिस्ट्री में अपना आज अपन इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। दो अपने ऑलरेडी लेक्चर्स हो चुके हैं for UPSC, HCS, and state PCS. These are very, very important discussion. This is about me, and my name is Dr. Amit. I have qualified HCS 2019, and rest details आप देख सकते हैं। और आप डाउनलोड कर लीजिए डॉक्टर अमित अकेडमी ऐप को फॉर ऑल द कोर्सेज रिलेटेड टू HCS, UPSC, करंट अफेयर, हरियाणा GS, एंड टेस्ट सीरीज स्पेसिफिकली फॉर HCS. And if you're new to our channel, subscribe Dr. Amit Academy. Okay, so let us start. हाँ जी। पूनम, सुमन, मीनाक्षी, प्रवीण, दीक्षा, अमित, निशांत, पूनम, करमवीर, शशि, प्रवीण, पलक, विहान, पलक अगेन, एंड विवान, विकास। गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैंने भी HCS अप्लाई किया, जिसका भी सब्जेक्ट हिंदी है वो ध्यान दें। गुड इवनिंग प्रिया। चलो, हेलो सबको, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं। अब अपना प्रोसेस लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, द रेडिकल विंग ऑफ कांग्रेस पार्टी with Jawaharlal Nehru as one of its main leader। तो ये जो है फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, आपकी बनी थी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग इन ऑपोजिशन टू फाइनेंस कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है। प्रवीण, प्रवीण यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट है यार, सिर्फ हिंदी में कैसे होगा। गुड इवनिंग नीलू, और जो भी गुड इवनिंग है। हाँ जी, हिसार से मैं आ गया हूँ। आंसर सतबीर हेलो, गीता गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, यार सिंपल सा है, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। प्रवीण प्लीज, अभी यार ये इस टाइप के कमेंट मत करो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश ठीक है। मैं इंग्लिश, हिंदी का आपके पास सवाल लिखा हुआ है, आप इससे सवाल देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए हमने इसी को ही ऐड किया हुआ है। अमित, मोतीलाल नेहरू गुड इवनिंग, ऑलराउंडर। मोहित, स्क्रीन के पिक्सल्स बढ़ाओ, अगर नहीं दिख रही है तो पिक्सल्स बढ़ाओ, ठीक है। सो वेरी वेरी इजी। इसमें अपना क्या था, नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट की ट्रिक मैंने क्या बताई थी, डीजे लीफू। तो डीजे लीफू क्या है, डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करी थी, और जे ज्वाइंट इलेक्टोरेट फॉर हिंदू एंड मुस्लिम्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स की करी थी, और आपके फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। मोहम्मद इम्तियाज, सॉरी मोहम्मद इम्तियाज, आप अपने स्क्रीन की पिक्सल्स बढ़ा लीजिए, दिख जाएगा। आई होप दिख रहा होगा। सी, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखो इसको। एम एन रॉय की जर्नल का क्या नाम था, आंसर बताइए सेकंड का। राम राम एमएस, कल्पना गुड इवनिंग।
जूम मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मेरे हिसाब से आपको देखने में कैसे प्रॉब्लम हो रही है? अगर मुझे दिख रहा है तो आपको भी दिखेगा स्क्रीन पे। और भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्या देखने में? विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है किसी को जूम के हिसाब से? प्लीज टेल मी। ओके रिपोर्ट। नो नो। मोहम्मद इम्तियाज, यस। नो नो नो। मोहम्मद, आप अपनी पिक्सल्स ठीक करो, पिक्सल्स बढ़ाओ। 480 720 मेगा पिक्सल्स। ठीक है। ठीक है, तो ये अपना हो गया, ये है वैनगार्ड। आंसर इज सी, तो इनकी रिपोर्ट आई थी वैनगार्ड। अब करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला, लखनऊ पैक्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी कब हुआ? रोवल्ट एक्ट कब आया? पार्टीशन ऑफ बंगाल। इनको क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करना है, वो आप बता देंगे। गुड इवनिंग संजीत। दीपक, थैंक यू यार। देखो, जहां जहां ऑप्शंस डिस्कस होने होंगे वो कर लेंगे। अब उसमें कॉस्ट बेनिफिट अपने को देखना पड़ेगा, सारे के सारे मुश्किल है डिस्कस करना। कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप एकेडमी का जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर लेना, आपको जो भी हेल्प होगी वो अपन करेंगे। ठीक है। तो देखो, 1905 में आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। और लखनऊ पैक्ट 1916, जो भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोलते हैं, या फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो जॉइंट रहा था ये। ठीक है। देन रोवल्ट एक्ट अपना आया था फरवरी 2000, फरवरी 1919 में। और डायरकी का इंट्रोडक्शन आपका फिर से रोवल्ट एक्ट फरवरी 2019, डायरकी आपकी 1919 जो एक्ट है वहां से आई थी, मोंटेगू चेम्सफोर्ड से। तो वहां से। ठीक है। तो चलो ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा बी, 4132। नेक्स्ट क्वेश्चन। बराह डेकोइटी वाज द फर्स्ट मेजर। रजनी, राम राम। एएमएस। हाँ, कर लेंगे यार, बीच बीच में देखो सारे के सारे, अब जैसे इसमें किसान सभा, वर्कर अनुशीलन, जो जो होगा ध्यान के हिसाब से है। ये थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल हो जाता है एकदम से। जिस जिस सवाल में डिस्कशन हो पाएगा वो करेंगे। ठीक है। ज्योति, क्लियर नहीं दिख रहा है, आप अपनी पिक्सल्स बढ़ाइए। पिक्सल्स, इंक्रीज योर पिक्सल्स। जिस चीज को क्लियर नहीं दिख रहा है अपनी पिक्सल्स बढ़ाओ, क्योंकि मैं भी मोबाइल लेके बैठा हुआ हूं, मेरे को क्लियर दिख रहा है। 12 डेकोइटी। क्वेश्चन नंबर 4, ईस्ट बंगाल। ठीक है। ये आपकी हुई थी 1908 में, ढाका। और यहाँ पे आपका ढाका अनुशीलन उसके अंडर हुई थी। अनुशीलन, ढाका अनुशीलन। और इसमें जो थे वो थे पुलिंदास। ठीक है, तो ये अपन ध्यान रखेंगे। पुलिंग बिहारी दास। वेरी गुड। गुड इवनिंग अमित। राम राम सतेंद्र। चलो नेक्स्ट। 1930। बताओ भाई। सिविल डिसोबीडियंस 7 में अपना कहां से शुरू हुआ? डांडी मार्च। ठीक है। डांडी मार्च अपना शुरू हुआ था 12 मार्च को। 12 मार्च 1930। और 22 दिन के आसपास चला था, 6 अप्रैल। ठीक है। 22 या कितने दिन हो गए, जो भी है, 22 24, 6 अप्रैल तक चला था। 12, 12 में से आधा 6। साबरमती। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर।
तो साबरमती से चला था दांडी तक, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड? जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम एट वर्धा, दादा भाई नेरोजी बॉम्बे एसोसिएशन, लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल एट लाहौर एंड बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज। सिंपल सवाल है, वेरी वेरी सिंपल। ऐसे होता है कि एक भी आता है तो कर लेंगे, ठीक है। सत्यशोधक समाज हमारा बना था 1873 में। ठीक है, सत्यशोधक समाज डी। तो ये ध्यान रखना, जमनालाल बजाज का ये है, दादा भाई नौरोजी का ये है। यहाँ पे अपना है सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, ठीक है। शराबबंदी नो टैक्स कैंपेन 1922 वाज लेड बाय, 1922 में नो टैक्स कैंपेन आपका हुआ था, ये किसने किया था? भगत सिंह, राजगुरु, चित्तरंजन दास या फिर वल्लभ भाई पटेल? आशा रानी ठीक से दिख नहीं रहा यार, आज इतने लोगों को कैसे देखने में प्रॉब्लम आ रही है? मैं मोबाइल खोल के बैठा हूँ, मुझे भी सब कुछ दिख रहा है, मेरे हाथ में मोबाइल है देखो, और मुझे इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। भगत सिंह, चित्तरंजन दास, पिक्सल्स, आप अपने पिक्सल्स को ऊपर नीचे करो। ठीक है, तो नो टैक्स कैंपेन सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में इन्होंने किया था 1922। सरदार, सरदार का सरदार टाइटल मिला था आपको बारदोली सत्याग्रह में, बारदोली में टाइटल दिया था सरदार पटेल जी को, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये दोनों चीजें याद रखोगे। स्किन, स्किन इज क्लियर सर, नेट टिश्यू ब्लड। चलो ठीक है, नेक्स्ट। Which one of the following first mooted the idea of a constituent assembly to frame a constitution for India? स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1946? क्वेश्चन नंबर 8। संडे है, नियत नहीं है पढ़ने की। संडे मेरे को तो आजकल दिन ही याद नहीं रहते, संडे मंडे। आज सुबह जब मैं हिसार से आ रहा था, मेरे दोस्त के साथ बैठा हुआ था, एंड वो कहता है कि, मैं बोला कि यार तू कब जाएगा ऑफिस? तो बोलता है कि भाई आज तो छुट्टी है। मैंने कहा किस चीज की छुट्टी? बोलता संडे है। हाँ, इसकी पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एमएन रॉय ही है, एमएन रॉय ही है वैसे तो, पर इनके हिसाब से अपन देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8, स्वराज पार्टी ने 1934, तो एमएन रॉय वाज द फर्स्ट वन, वही थे, ठीक है। तो मोर डायरेक्टली अगर सवाल इंडिविजुअल से रिलेटेड पूछा जाए तो ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन रीजन पढ़ लो, ब्रिटिश सॉवरेनिटी और अपॉइंटेड लास्ट गवर्नर जनरल। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ हिंदी के हिसाब से, ठीक है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9। अच्छी बात है दीपक, डे याद नहीं रहने चाहिए। बच्चे पहले बुक पढ़ के आए हैं लगता है। बच्चों ने पहले से ही बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं। अभी देखो, इससे पहले इनको सवाल ऐसा होना चाहिए कि जो लाइव सेशन में आ रहा है वो पहले से क्वेश्चन ना करके आए, तभी इसका ज्यादा फायदा है, ठीक है। तो डी 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 डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, पहली चीज तो यही, ब्रिटिश सॉवरेनिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट? नो। जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 है, उसने सबसे पहली चीज यही करी थी कि इंडिया
में इसकी सॉवरेनिटी चलेगी। तो ये जैसे ही ए फॉल्स, तो ये सॉवरेन लास्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया का माउंटबेटन, ये तो इंग्लिश थे। और इंडिया के खुद के जो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है। क्वेश्चन 9 का ये देखो मैंने यही बताया है। तो ये आप देखो, अब ये पहला ही गलत हो गया ना, पहला गलत हो गया तो डी इज द करेक्ट आंसर, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10 करो इसको, तब तक मैं कमेंट देखता हूँ। आप तब तक खुद से ही करने लग जाओ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, हाँ, साथ में देखते रहेंगे। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से एक दो सवाल आते हैं राहुल, ज्यादा नहीं आते। ठीक है। एनवायरनमेंट में जो अपनी प्लेलिस्ट है, शंकर की प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है चैप्टर वाइज, वो कर लो, 5-6 घंटे की प्लेलिस्ट है बस। ठीक है, चैनल में मिल जाएगी, उससे एक दो मैक्सिमम सवाल आएंगे, ज्यादा नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट बिलीव इन ड्रेन थ्योरी ऑफ, मतलब जो इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी, इसका क्रिटिसिज्म देखो, आरसी दत्त ने तो दिया ही था, और ये आपके थे रानडे और तिलक आपके थे सर सैयद अहमद खान। ठीक है। तो सैयद अहमद खान जो थे वो बोलते थे कि नहीं, ऐसी कोई भी ड्रेन थ्योरी जैसी कोई भी चीज नहीं होती। तो यही है इसका करेक्ट आंसर 10th का डी। ठीक है। 11th का आंसर बताओ। फैक्चुअल सवाल है, ध्यान रख लो बस। जेम्स बॉन्ड उर्फ ज्योति। देखो आज मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैंने ऑलरेडी मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही करंट अफेयर की क्लास रिकॉर्ड करी है, तो उसमें लगातार काफी बोलना पड़ गया था। आप क्वेश्चन करते रहो, आंसर देते रहो, सिर्फ डिस्कशन के टाइम पे एक बार मैं बात करूंगा, तब तक कोई कमेंट आता है इंपॉर्टेंट, उसको अपन एड्रेस करेंगे। ठीक है। ओके। तो भीमराव अंबेडकर जो आपके थे, वो आपके आए थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, रेजिडेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है। ये यहाँ के रेजिडेंट थे। पहली चीज तो ये याद रखनी है, ए ए ए। ठीक है। तो ए आपका वेस्ट बंगाल से ये इलेक्ट हुए थे। ठीक है। 11th ए इज द राइट आंसर। 12th बताओ। हमें सर पैटर्न सेम रहेगा क्या विद रिस्पेक्ट टू करंट एंड एनवायरमेंट? आप किसके पैटर्न की पूछ रहे हो, एमएस एग्जाम के पैटर्न की या फिर वो एग्जामिनेशन के पैटर्न की अगर पूछ रहे हो, तो डेफिनेटली एनवायरमेंट नहीं आएगा उतना, कम ही आएगा। मोटी मोटी चीज जो बायोलॉजी से रिलेटेड है वही पूछी जाएंगी। करंट अफेयर हो सकता है ज्यादा है, तो इसीलिए अपन करंट अफेयर तो कर ही रहे हैं, और करंट अफेयर का पूरा कोर्स भी है, और प्रिसाइजली 10-12 पीडीएफ आपको मिलेंगी, सारा का सारा डिटेल, 1.5 साल का मैं करंट अफेयर उसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, आप वहां से भी कर सकते हो, तो उसके अलावा फिर और कोई सोर्स करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। एनार्कियल एंड द रेवोल्यूशनरी एक्ट 1919 वाज पॉपुलरली नोन एज, तो ये तो सबको पता ही है। ठीक है, रोवल्ट एक्ट, इसी के अगेंस्ट में आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो हुआ था, तो इसका हमें पता है। ओके, नेक्स्ट। नेहा फुल टाइम प्रोफेशनल्स के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, 3 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स। उसमें आप टाइम पीरियड थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दो, सेम स्ट्रेटेजी ही आपके लिए रहेगी, आप वो वीडियो देख लो। नहीं, टेस्ट सीरीज जो है वो हिंदी लैंग्वेज में ही है अभी तक, तो हिंदी लैंग सॉरी इंग्लिश में है टेस्ट सीरीज। हिंदी में अभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जैसे ही होगा हम उसको करेंगे, बट चीज विल थिंग्स विल टेक टाइम। सचिन यूट्यूब वालों के लिए नहीं है करंट। ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। द मीटिंग ऑफ इंडिया एंड द ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग 1930 एंड 32 इन लंदन has been referred to as the first and the second and the third round table conference, which would be incorrect? ठीक है। 13th का क्या आंसर दे रहे हैं? 13th का आंसर बताओ। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन टू ऑफ देम। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो हो गया करेक्ट।
फर्स्ट में नहीं गई थी, सेकंड में गए थे गांधी जी, थर्ड में नहीं गई थी। इंडियन पार्टीज अदर देन दिस पार्टिसिपेशन इन conference represented social interest and not the whole of India. Yes, British Labour Party had withdrawn from the conference, thereby making the proceedings of conference partition. ठीक है, it was an instance of conference held in 3 sessions and not that of 3 separate conferences. तो ये 3 अलग-अलग कॉन्फ्रेंस थी, ना कि एक के ही 3 सेशन। तो 13th का डी है। विवेक पिक्सल्स बढ़ाइए, दिखाई नहीं दे रहा है तो। एमएन रॉय, गणेश, कौन में से प्रोमिनेंट लीडर नहीं है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का? गणेश शंकर विद्यार्थी, पतम थन्नु पिल्लई एंड आचार्य नारायण देव। 14 का पता है तो चलेगा। अंजू, गुड इवनिंग। जो आपकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, जेपी नारायण, ठीक है, इसका क्या दे रहे हैं? आचार्य नारायण देव, जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड इज ऑलवेज राइट। बॉन्ड है जेम्स, बिल्कुल। ठीक है, वैसे तो यही एम एन रॉय, गणेश शंकर विद्यार्थी और पतंतनु पिल्लई और जेपी नारायण, इनने ये मिलके भी बनाई थी। ठीक है, सॉरी, क्या हो रहा है? ये कम्युनिस्ट के हैं अपने। तो आचार्य नारायण देव, जेपी नारायण, इन्होंने ये मिलके बनाई थी। और इसमें एक दो और लीडर्स हैं अपने, जैसे योगेंद्र शुक्ला। ठीक है, तो ये दो तीन नाम ध्यान रखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड। लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है। कभी कभी ध्यान भटक जाता है, बोल कुछ रहा था, बोल कुछ गया। सुरेंद्र नाथ। अब इन्होंने किस किस ने क्या क्या लिखी, ठीक है, सिंपल सवाल है। सुरेंद्र, कुछ पता है कुछ नहीं पता है उस हिसाब से। एम के गांधी, यहाँ पे हिंद स्वराज, इंडिया, इंडियन स्ट्रगल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बोस, अ नेशन इन मेकिंग। 15th, मनीषा, अगर ब्लर है तो ब्लर आपका नेट के इशू की वजह से है, ब्लर और किसी का भी नहीं है। ठीक है, नेट के इशू की वजह से ब्लर हो रहा है। तो 15th का आंसर क्या आ रहा है भाई? सी, 4123। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ये देख लो, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की थी, और ये लाजपत राय ऑटोबायोग्राफिक एंड आपकी इनकी सुरेंद्र नाथ की है, ए नेशन इन मेकिंग। नेहरू के बारे में ये स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। ये जो अपन बुक फॉलो कर रहे हैं, मृणाल सर की है, दिशा पब्लिकेशन। तो पहला, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1947। ही प्रिजाइडेड ओवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ही फॉर्म्ड फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन यूनाइटेड प्रोविंस बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस। 16th का आंसर। गुड इवनिंग हिना। 16th।
1947 में जो आपके प्रेसिडेंट थे वो थे जेबी कृपलानी, और इन्होंने तो प्रिजाइड नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। एंड फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस वाज फाउंड बाय जेबी पंत। तो जेबी पंत एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नन इज करेक्ट। तो नन आ रहा है तो नन के हिसाब से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, तब तक मैं आता हूं, एक फोन कॉल आ गया है, एक सेकंड में आता हूं। क्या मुझे भाई फोन आ रहा था तो मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद मस्त कॉल कर। चलो। 17th। ठीक है, 17 का आंसर, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट में ये कैबिनेट्स बनाए थे, प्रोविंशियल ग्रुपिंग ए बी सी, आपकी ग्रुपिंग्स भी थी, इंटरिम कैबिनेट भी था, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन तो इनको बनाना ही था, बट पाकिस्तान की ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी। पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस अपनी हुई है 3 जून, माउंट बैटन प्लान। ठीक है, एमबी प्लान। तो ये है 17th। 18th, सिंपल सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभिनव भारत किसकी थी? अनुशीलन समिति, अनु का चक्कर चल रहा था किसी के साथ, वो तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। देन गदर पार्टी और स्वराज पार्टी। सुमन 4123। ठीक है, अभिनव, पीडी सावरकर, अनुशीलन, अरविंदो घोष, स्वराज पार्टी, सी आर दास। ठीक है, 4123 का है, तो 18th का आंसर है डी। ठीक है, चलो, वेरी गुड। कोड्स, 1833 में क्या हुआ? 1906, 1927, 1932। तो कम्युनल अवार्ड, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लीग कब बनी थी, एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता। सिंपल सवाल है। देखो, अगर दो, सिर्फ ये दो ही पता है कि भाई कम्युनल अवार्ड 1932 में आए थे, और आपका क्या है, बी, मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, तो इन दोनों को मिलाते ही एक ही ऑप्शन बचता है, B3D1 C, यानी ए का 4। फर्स्ट सेशन 1883, एंड ऑल इंडिया ये जो स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस थी उसका आएगा 1927। 20th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन कौन सी सही है? 20th का आंसर करो, और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे।
20th डी डी ए सी बी डी। देखो, कांग्रेस बिकमिंग अ मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे ये अपना कंफ्यूजन हो सकता है कि 1905 लेना है या फिर ये लेना है। चलो देखते हैं। ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यूनिटी, यस, ये तो था ही। खिलाफत और ये दोनों साथ में चल रहे थे, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन, तो ये तो है। ठीक है, ए बी सी डी हो गया इसमें तो, यस। रिमूवल ऑफ फियर ऑफ द ब्रिटिश माइट फ्रॉम द माइट ऑफ पीपल, यस। गांधी जी आ गए थे तो ये डर भी आपका खत्म हो ही गया था। British government's willingness to grant political concession to Indians. Political concessions जैसी कोई भी बात आपकी नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसको हटाओ, ये हटाया, ये हटाया। 2 3 और 1 3, और 2 और 3 यानी 3 तो है ही, और 2 हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी था, तो बी। तो 2 and 3, इस हिसाब से एलिमिनेशन से अपने को ये करने पड़ेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। 21st, ये भी अपन ने पढ़ा था। 21st का आंसर दीपक नायब तहसीलदार का कोई बैच नहीं है। ठीक है, ये अपन ने देखा ही था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने सजेस्ट किया था, महात्मा गांधी ने कहा था कि इसका नाम बदल दो भाई। ठीक है, नाम बदल के चेंज कर देंगे। और कुछ समाज समूज टाइप, सोशल सर्विस टाइप कुछ था, उसका नाम किसी को ध्यान आ रहा है क्या? बटलर कमेटी, हरतोग, हंटर और मोदीमन, मोदीमन कमीशन, ये देखो किस चीज के लिए है। 22 इजीली आंसर कर लोगे, बताओ। तब तक मैं एक दो मैसेज रिप्लाई कर देता हूँ। हाँ, लोक समाज सेवा टाइप कुछ था, लोक समाज सेवा, यस। ठीक है, पलक एंड सुमन, ब्राइट स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो इसका अभी 22वें का आंसर नहीं आ पाया है। 22वें का डी। ठीक है, हंटर कमीशन तो आपका बना था, जलियांवाला बाग हुई थी तब हंटर कमीशन। रिलेशनशिप बिटवीन रिपोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट एंड द पैरामाउंसी, वर्किंग ऑन द डायरकी। ठीक है, तो डायरकी वाला अपना क्या था, मुदिमन। ठीक है, मुदिमन कमीशन आया था डायरकी के लिए। और द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन वाला तो पता ही है आपको। ठीक है, तो ये अपना क्या रहेगा, हरतोग, हरतोग कमेटी एजुकेशन में थी, तो ये हो गया बी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी। ये बताओ, मैं बस मार्क मार्क करता हूँ, बोलूंगा नहीं। 25 पे ये, 29 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एट 39, पैट्रियट। बेसिकली बात ये है कि गांधी जी के कौन थे, तो सबको पता है, गोपाल कृष्ण गोखले, 23 का सी। तो इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना छोटू सा आंसर। 24th,
Parliamentary reforms, Simon Commission, Chora Chori, and Dandi March. सिंपल सवाल है। ऋतु अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ो, एग्जाम दो। ठीक है, चोरा चोरी के बाद हमने विड्रॉ कर लिया था। साइमन कमीशन में कंट्री वाइज एजिटेशन चल रहे थे। मोरलेमेंटो अपने क्या थे? कम्युनल इलेक्टोरेट इंसिडेंट, मोंटेगू चैम्सफोर्ड मोरलेमेंटो 1909 मोरलेमेंटो। ठीक है, तो ये आ गया 3, तो ये हो ही गया डी। ठीक है, 3125 डांडी मार्च इलीगल मैन्युफैक्चरिंग। पूना पैक्ट 1934, क्या हुआ था इसमें? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। 25th। नेहा क्वाइट फास्ट। ठीक है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट फॉर रिजर्वेशन, ये हो ही गया पूना पैक्ट। 3 अपने लीडर थे, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, लगभग 70 आउट ऑफ 140, लगभग लगभग 50% उनको दे दी थी प्रोविंसेस में। ठीक है, ईयर्स बताने हैं, वेरी इजी। नेट चला जाता है। बॉन्ड सो गया। बॉन्ड नहीं सो सकता, बॉन्ड सबको सुला के सोएगा। 26th। ठीक है, सूरत स्प्लिट 1907, 1932 कम्युनल अवार्ड, और फिर पूर्ण स्वराज अपना कहा है 1929। ठीक है, तो और सी का क्या रहेगा? सी का 1। सी का 2 1928 ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस। 26 का बी, क्या आ रहा है? बी आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक ही है, आ ही रहा होगा जो भी आ रहा है। किस किसने क्या क्या कराई थी? चितगोंग, काकोरी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी एंड द गदर पार्टी। ये थोड़े ऊपर नीचे छप गए हैं, इसको इधर कर लेना कुछ भी। तो 27th सी। ठीक है, हाँ, चितगोंग, सूर्यसेन एंड काकोरी अपने कौन थे? बी का 4 राम प्रसाद बिस्मिल, यस। और 1925 और 1930 ये इनकी ईयर्स हैं। लाहौर कॉन्स्पिरेसी जतिन दास थे, एंड गदर पार्टी में अपने लाला हरदयाल हुई जाते हैं, डी का 1। एमसी सेतलवाद, बी एन राव, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर वर डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ स्वराज पार्टी, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन, मद्रास लेबर यूनियन, या फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी।
28th। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी यूपीएससी एचसीएस पैटर्न पे हो सकता है। यस नेहा, हो सकता है बिल्कुल, इसीलिए हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हैं। शशि और बॉन्ड छाए हुए हैं बिल्कुल। सारे सही जवाब हैं। मद्रास लेबर यूनियन। गलत हो गया, गलत हो गया। चलो, इसमें इसका आंसर है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले की जो थी, उसमें ये सारे के सारे मेंबर होते थे, याद रख लो बस। रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। बी एन राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और ये करेक्ट सीक्वेंस। तिलक की होम रूल, कोमाकातमारू और अराइवल। एक 1914 है, एक 1915 है और एक 1900 थोड़ा। नजर भी लगनी चाहिए बीच बीच में, सारे के सारे अगर सही जाएंगे तो भी अपने लिए ये चीज ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। ठीक है, ये तो 1916 का है। कोमाकाता मारू 1914, वर्ल्ड वार आपकी जब शुरू हुई थी। महात्मा गांधी आए थे 1915, 9 जनवरी। इसमें और कुछ है नहीं, अब देख लेना। तो 29th, डी। 2231। ठीक है। साइमन कमीशन का बायकॉट क्यों गया किया था? वेरी वेरी इजी। ठीक है। ए आंसर, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। इसमें कुछ डिस्कशन करने का अपने को है नहीं। 7 इसमें मेंबर थे। 1927 आया कब था? फरवरी 1928। कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था 1927 में, आया था फरवरी 1928। 7 मेंबर्स, ऑल वाइट, इसलिए ब्रेकअप। Indian Muslims in general were not attached to the extremist movement because of। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट की तरफ इंडियन मुस्लिम जनरली क्यों नहीं थे? इन्फ्लुएंस ऑफ सर सैयद अहमद खान, एंटी मुस्लिम एटीट्यूड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर, इंडिफरेंस शोन टू द मुस्लिम एस्पिरेशन, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ हार्पिंग ऑन हिंदू एस्पेक्ट। 31st, कॉमन सेंस। PADA। ठीक है, याद आ रही है मतलब चीजें। जल्दी 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 जल्दी। 31st, डी करेक्ट आंसर। डी मतलब एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ, क्योंकि वो जैसे शिवजी शिवाजी फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल, इस टाइप के कर ही रहे थे। तो वो भीम बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, तिलक जी वो करते थे। तिलक की दो आपकी मैगजीन्स याद रखनी है, मराठा एंड इंग्लिश। मराठा आती थी इंग्लिश में, और एक और कौन सी थी उनकी जो मराठी में आती थी? केसरी। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। कौन सा इवेंट है करेक्टराइज्ड बाय मोंटेगू एज प्रिवेंटिव मर्डर? 32। मराठा was in English, केसरी was in English, मराठी, यस राइट। 13 अप्रैल 1919। इंसिडेंट इंसिडेंट के बाद बनी थी हंटर कमेटी। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर। सिंपल। 32। 33 क्रोनोलॉजी, ये बता दो भाई।
यूवी का क्लास का टाइम 8 o'clock है, 8 PM। जल्दी नहीं थी, 8 बजे ही थी। ठीक है, तो अगस्त ऑफर 1940, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, आईएनए ट्रायल्स 1945, रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी 1946। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 33 का? 1324। ठीक है, ए। Which one of the following defines extremist ideology during the early phase of Indian freedom movement? शुरुआत वाली जो फेज थी उसमें खुद पढ़ो, एनालाइज करो और आंसर दो। मेरे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस तो देखने हैं। 34th। अर्ली फेज की बात कर रहा है। ऑमलेट खाने जा रही हो? लकी लकी पीपल। यहाँ ऑमलेट देखने को नहीं मिलता, खा के आ रही है, शर्म नहीं आती? क्लास बीच में छोड़ के जा रहे हैं। चलो 34th। 34th का क्या आंसर आ रहा है? बी 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 ए। ठीक है, तो एग्रेसिव, शुरू में सेल्फ स्वराज की बातें चल ही रही थी। स्वराज के हिसाब से ही अपने को इसको ध्यान में रखना है। 1906 पहली बार आपका अडॉप्ट किया गया था, तो स्वराज बी। थियोडर बैक, हिल्बर्ट बिल, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन कौन किससे लिंक्ड है? करेक्ट आंसर आपको बताना है 35th। ई मेथड। एलिमिनेट करो, एक को एलिमिनेट करते ही आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे एग्रेसिव जो है, एग्रेसिव मीन्स का मतलब क्या है? प्रेयर, पिटीशन और वो सब जो चल रही थी, उसके अलावा ये सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन पे फोकस करना चाहते थे, इसलिए एग्रेसिव वर्ड डाला गया है। 35। चार को एलिमिनेट किया, चार गया, चार गया, चार गया, 1 2 3। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो मुस्लिम लीग से एसोसिएटेड नहीं थे। मुस्लिम लीग आपके, जो ये बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं, ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है, और ये बने थे 1887 मद्रास। ठीक है, 35th। 36। अब ये तो देखो, पीसफुल डिवाइस, ये मैंने याद करवाया था। ठीक है, इसकी ट्रिक भी बताई थी। ये सवाल पूछा गया है। गुड जेम्स।
हाँ जी। ऑप्शन फॉर रॉन्ग है। तो कुछ कर गुजरने को करजनी मैंने याद करवाया था, बी। बी आपका आंसर है। और एक इसमें जो दूसरा आया था अपना डफर, लॉर्ड डफरी ने क्या कहा था, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। 37th। गदर पार्टी से एक ना एक सवाल आता ही है, गदर क्या है, गदर का लीडर कौन था। सिंपल, लाला हरदयाल, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। 38th। लॉर्ड माउंटबेटन जो आए थे इंडिया विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू। 38th। ठीक है। तो कीप यूनाइटेड इफ पॉसिबल, बट बाद में फिर क्या हुआ, 3 जून प्लान। और 3 जून 1947 बाल्कनाइजेशन, बाल्कन प्लान। 39th। खिलाफत मूवमेंट जो है, ब्रिंग द अर्बन मुस्लिम्स इनटू द फोल्ड ऑफ द नेशनल मूवमेंट। देयर वाज अ predominant element of anti-imperialism in both national and the Khilafat movement. Anti-imperialism. 39th। खिलाफत मूवमेंट इन द फोल्ड नेशनल मूवमेंट लेके आ गया था राम गोपाल जी। यस। मिल सकते हैं आप, इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। तो चरखी दादरी में पर्सनली मिलना है तो चरखी दादरी में मिल सकते हैं। HCS 2019 की कट ऑफ थी 130.6 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। 130.6 या 131.3 समथिंग, मतलब 130 131 के आसपास। 39th ए। ठीक है। ये एंटी इंपीरियल थे दोनों, दोनों वो खिलाफत उसके अगेंस्ट था, खिलाफ, हाँ, खलीफा टर्की वाला। और इसी वजह से ये नेशनल मूवमेंट में आए थे, राइट। 40th। खुद पढ़ो और करो। राम गोपाल जी दादरी से ही हैं तो आप इंस्टीट्यूट आ जाइए। मॉर्निंग 10 o'clock से लेके 5 टाइमिंग रहता है, तो आप उसके बीच में आ सकते हैं। क्लास के टाइमिंग्स थोड़े से रहते हैं। तो कल क्लास का जो मेरी क्लास का टाइमिंग है 12 से लेके 2 बजे तक है, उसके अलावा आप किसी टाइम आ सकते हैं। 40th। 40। ये तो गलत ही हो गया। डी, ए इज फॉल्स। First ever bill to make primary education compulsory in India was rejected in 1911. Discontent would have increased if every cultivator could read. अगर ये सारे पढ़ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो बहुत फैक्चुअल सवाल है। एक्चुअली ये जो बिल आया था ये 1913 का है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है आपका। और ये चीज तो ठीक है, तो आंसर वैसे इसका है डी। ये चीज किसी को याद है तो ठीक है, नहीं तो 13 के हिसाब से जाएंगे। ठीक है। 41 हो गया है। 42। उस टाइप के सवालों में हम डिस्कशन में ज्यादा टाइम खराब नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उसको जल्दी जल्दी ले लिया। कांग्रेस ने रिजेक्ट किया क्रिप्स प्रपोजल, गांधी ने भी क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। डिसकंटेंट मतलब दुखी होना टाइप्स, नाराज। ये कोई कारण था क्या? 42nd। ये तो कारण आपके साइमन कमीशन का है, तो ये आप कर लेंगे।
42nd का आंसर क्या दे रहे हो? बी, सी, बी, 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 बी ऑफ क्रम्बल्ड बैंक। वेरी गुड। वन। बी इज द राइट आंसर। ये आपका सही है, ये आपका गलत है। 43। 1922 में बंद कर दिया था चोरा चोरी की वजह से। 43 ए इज द राइट आंसर। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, टाइम नहीं खराब करेंगे। लियाकत अली खान को कौन सा मिला था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने बहुत सारे रोड़े अड़ाने शुरू कर दिए थे, तो ये आप बताएंगे कि इनको कौन सा पोर्टफोलियो मिला था। पवन सी, दीपक, जागृति। जागृति जी, आप क्लासरूम वाले ही है ना, या फिर अलग जागृति कुमारी हैं? आई जस्ट वांट टू कंफर्म, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं ना तो आपसे मुलाकात हो पाई है, तो जस्ट वांटेड टू नो कि आप हमारी दादरी वाली ही जागृति जी हैं क्या? ठीक है, फाइनेंस। ओके मैम, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू यू। मैंने हिंदी के इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं, तो आई थिंक आपको थोड़ी सी सुविधा रहेगी अब इससे। इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड इन 1947 टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री बिकॉज। इसका आंसर पढ़ के बताओ। 45th। 45th। डोनेशन थ्योरी एक्सेप्ट कर ली थी, कांग्रेस हेल्पलेस थी, अवॉइड करने थे रॉइट्स, या फिर अपॉर्चुनिटी चली जाती। सिंपल सवाल है, पुराने थोड़े बहुत रिपीट होते हैं कि क्वेश्चन बस आइडिया के लिए। डायरेक्टली रिपीट नहीं होंगे, बट रिवीजन तो यहीं से होगा, प्रैक्टिस यहीं से होगी। सबसे बेस्ट सोर्स जो रहता है रिवीजन का वो रहता है प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं। करंट अफेयर के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज या वो सब कर सकते हैं, बट प्रीवियस ईयर पेपर से अच्छा कुछ नहीं होता। तो इसका आंसर तो यही है, सी, वायलेंस को अवॉइड करने के लिए। इंडिपेंडेंस के टाइम पे गांधी जी क्या कर रहे थे, मतलब क्या थे? मेंबर थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, नॉट ए मेंबर ऑफ कांग्रेस, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कांग्रेस, या फिर अ मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, या फिर प्रेसिडेंट, या फिर जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, बीबी की वाइन्स। कौन कौन देखता है बीबी की वाइन्स? इंडिया का सबसे फास्टेस्ट, मतलब सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पे चल रहा था, अभी तो कैरी मिनाटी आ गया, तो अमित बिडाना, बीबी की वाइन्स, ये सब चल ही रहे हैं। अभिनव भारत किसने बनाई थी भाई? 47th इजी। 1904 में अभिनव भारत। माही मी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं शुभम की जो पेपर रहेगा वो थोड़ा सा यूपीसी पैटर्न पे रहेगा, तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस चल रही है। वीडी सावरकर, यस। ठीक है, 1904 वीडी सावरकर। अब ये इस टाइप के सवाल तो एचसीएस में भी आते ही हैं, किसने क्या बनाया। ठीक है, द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स में से कौन सा था? 61, 92, 1909, 1919। टाइम स्पेन से देख लो। इन दोनों के बीच का टाइम स्पेन देख लो, बस इनका 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 इनका। ठीक है, अब ये क्या है? ये सी सेट का सवाल है, एप्टीट्यूड रीजनिंग, यस, सी।
प्रपोजल्स आए थे मई में, स्टिल वांटेड अ यूनाइटेड इंडिया, देयर वुड बी अ फेडरल यूनिट कंपोज्ड ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस। ये किससे रिलेटेड है? मई में प्रपोजल आए थे। साइमन कमीशन हमारा 1927 1928 में आ गया था, फरवरी। गांधी इरविन पैक्ट 1931। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन किस में जाएंगे? सुमन, ठीक है। कैबिनेट मिशन जेम्स बॉन्ड, शशि डी, ठीक है। Which one of the following leaders of Congress was totally in favor of cabinet mission plan? Totally in favor. 50th। सी लॉक कर दिया जाए। तो आपके सरदार पटेल थे, जो इसके फेवर में थे कि चलो ठीक है, ऐसे ऐसे सेक्शंस बना देते हैं, और फेवर कर रहे थे। कैबिनेट मिशन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वाज डिसमिस्ड by the British from Indian civil services? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरसी दत्त और सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर है बनर्जी। बनर्जी ने क्लियर किल दिया था और फिर बाद में उनको डिसमिस कर दिया गया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हुए। फर्स्ट जो अपने थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे फर्स्ट, ठीक है। टैगोर ब्रदर्स फर्स्ट थे, बट आंसर है इसका बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंपीरियल प्रेफरेंस। The term imperial preference was applied to the स्पेशल प्रिविलेज जो इंपोर्ट्स में रहते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडियन इंटरेस्ट, प्रेफरेंस गिवन टू द ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट्स। इंपीरियल प्रेफरेंस। सुमन ए, अमन सी, जागृति ए, एएमएस ए। स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स। चलो, तो ये इंपीरियल प्रेफरेंस थे, इनको लेटर ऑन क्या बोला जाता था? कॉमनवेल्थ प्रेफरेंस भी। आपस में ट्रेड को प्रमोट, मतलब आपस में उसको म्यूचुअली बेनिफिट बढ़ाने के लिए ब्रिटिश इंपोर्ट्स को जो स्पेशल प्रेफरेंस दी जाती थी उसको बोलते थे। 52 रुक गया है। 53। Lord Lillingdon described the August movement as most serious rebellion since Sepoy Mutiny. There was a massive upsurge of the peasantry in certain areas. 53। ये सिंपल है वैसे, आपको पढ़ते ही पता चल रहा है। ए, एमएस कोई नहीं यार, देखो टारगेट रखा है, और डेली की मैंने अलग से ये जो है पीडीएफ है, ये पीडीएफ कंप्लीट होने वाली है। 4-5 सवाल और रह गए, डोंट वरी, ठीक है, कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पुश करना है यार, 1.5 घंटे का रखा है, 1.5 घंटे से पहले ही छूट जाओगे, क्यों इतना हो रहा है? ठीक है, लेट्स डू इट। ए,
फर्स्ट वेंचर कौन सा था गांधी जी का इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स? नॉन कॉपरेशन, रिवॉल्ट, चंपारण एंड डांडी। 54th। राजकुमार शुक्ला। चंपारण केक खाया था, केक अहमदाबाद खेड़ा। तो ये अपना रहेगा फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वेंचर, इसी को ही लेके चलेंगे फर्स्ट वेंचर। द कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रे एंड पिटिशन अल्टीमेटली कम टू द एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ। अब ये सबको पता है, लाल बाल पाल। बट पहले कौन से आए थे? अरविंदो घोष, बाल, लाला लाजपत राय एंड महात्मा गांधी। ज्योग्राफी। दीपक ज्योग्राफी इसके बाद स्टार्ट करेंगे। शेड्यूल मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे। इसके बाद शायद ज्योग्राफी का ही रहेगा, हिस्ट्री के बाद इसका रहेगा बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही इसको खत्म किया था। तो ये बाल जी हैं इसके। 55 बी। सिंपल। मिलाओ, मैच करो। श्याम जी कृष्ण वर्मन, ये भी मैंने बताया था। मैडम बीकाजी कामा, सी और डी। कुछ ऊपर नीचे हो गया क्या? वर्मा इधर आना था, कामा इधर आना था। ऑप्शन में ही नहीं है, क्या करें? भीकाजी कामा की वंदे मातरम थी। औरबिंदो घोष। क्या है इसका आंसर? ए। ए का 2, बी का 3। भीकाजी कामा तलवार से भी रिलेटेड थी। ठीक है, बी का 3 कर देते हैं। सी का 4 और इसका 1। ठीक है। अरविंदो घोष वंदे मातरम। वैसे वंदे मातरम इनसे रिलेटेड भी था। ठीक है, इसको इस हिसाब से ले लो। वैसे तलवार भी था और ये भी था। पीडीएफ भी अटक रही है। In this instant, we could not play off Mohammedans against the Hindus। ये रिमार्क आए थे एडसन के, किसके संबंधित? 1857, 1917, 1919, 1942। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 में इन्होंने बोला था। सो ए जो है वो आपका सही आंसर। 57, 58, सॉरी, सी एटकिंसन। यहाँ पे तो वैसी कोई बात ही नहीं हो रही थी। 57 करेक्ट आंसर इज सी। पुलिस वाले कैसे तैयारी करें? पुलिस वाले साथ में रह के तैयारी कर सकते हैं, ऑलरेडी दो तो अपने चल ही रहे हैं।
पेपर चल रहा है और लूसेंट चल रही है, तो उस हिसाब से आप करते रहिए। सी ही है आंसर, सी पहले वाले का। और एक 2 मंथ स्ट्रेटेजी 3 मंथ स्ट्रेटेजी का आप वीडियो देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग ही जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? PADA वाला था, diarchy at center as well as province, bicameral legislature, provincial autonomy, and all India federation. 58th, simple answer. अब यहाँ पे लिखा हुआ डायरकी एट सेंटर एज वेल एज प्रोविंसेस, ठीक है, ये देखना है। अनीता, PhD वाले कैसे तैयारी करें? PhD वाले साथ साथ आप पढ़ाई करते रहो, टाइम निकाल के। आई नो टाइम कम मिल पाता है, बट थोड़ा थोड़ा सा करते रहो। देखो, डायरकी एट सेंटर तो लेके आए थे, बट प्रोविंसेस में डायरकी इन्होंने अबॉलिश कर दी थी। बाय कैमरलिज्म लेके आ गए थे प्रोविंसेस में, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो थी, और इंडिया फेडरेशन बनाना चाहते थे बट बन नहीं पाई थी, क्योंकि जितनी वोटिंग चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। सिंपल सवाल, INA केम इनटू एक्सिस्टेंस 1943, कहाँ पे? जापान, बर्मा, सिंगापुर, मलाया, ये अपना आया ही था 59th। जापान। सिंगापुर में शुरू में जापान में एग्जिस्टेंस में आई थी, जापान के प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उन्होंने बनाई थी। बाद में सिंगापुर में जो गठन किया गया था वो तो बात का था। इनिशियली आपको उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज इट। आज का अपना हो गया है। मॉर्निंग में अपन करेंगे जियोग्राफी, शुरू करेंगे कल लूसेंट 6 AM, मिलते हैं, ठीक है। इसका आंसर यार, अभी 1943 वाला, पहले तो जापान में बनी थी फिर सिंगापुर में आई थी। 43 वाले से देखो, 42 43 में थोड़ा सा देखेंगे इसको, ठीक है। अब सी और ए, जेम्स बॉन्ड ने बोल दिया है सी, तो देख कंफ्यूजन है, तो इसको रीचेक कर लेंगे 59th को। बाकी अभी के लिए ए आंसर लेके चलो, ठीक है। गुड नाइट, वेरी शुभ रात्रि, सी यू टुमारो, जय हिंद।